में कौन कौन चेहरे शामिल होंगे ये फाइनल हो चुका है। अब इंतजार है तो सिर्फ नामों के ऐलान का। इस बीच खबर है कि 23 या फिर 24 दिसंबर तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। राज्यपाल कलराज मिश्र 22 दिसंबर तक उदयपुर दौरे पर हैं। ऐसे में उनके लौटते ही कैबिनेट विस्तार की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नाम फाइनल, बस लिस्ट का इंतजार। 24 दिसंबर तक हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भजनलाल सरकार एक्टिव मोड में है। सीएम भजनलाल शर्मा भी 2 बार दिल्ली आ चुके हैं। कई फैसले भी लिए जा चुके हैं, लेकिन कैबिनेट में किन किन चेहरों को शामिल किया गया है, ये सवाल अभी कयासों में है। ऐसी चर्चा है कि सीएम के दिल्ली दौरे में मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों के नाम फाइनल हो चुके हैं, बस ऐलान बाकी है। बुधवार शाम सीएम भजनलाल शर्मा एक बार फिर दिल्ली के दौरे पर थे, जहां उन्होंने पीएम मोदी, जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसमें उन नामों पर चर्चा के बाद मुहर लगा दी गई है जिन्हें भजनलाल कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाना है। ऐसी चर्चा है कि बैठक में 17 से 23 नामों पर चर्चा हो चुकी है। एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार सीएम भजनलाल दिल्ली में आला कमान से मिले हैं। इससे पहले रविवार को भी भजनलाल दिल्ली में ही थे, जहां उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर बैठक की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। राजस्थान की नई सरकार के नए मंत्रिमंडल को लेकर जो सुगबुगाहट है, अगर उस पर गौर करें तो पहले चरण में नई कैबिनेट में 15 से 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। ऐसे कयास हैं कि मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह मिल सकती है। इसके अलावा दलित और महिला चेहरे को भी जगह मिलने की संभावना है और ऐसी भी उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में नाम का ऐलान हो सकता है और इसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग पर भी जोर रह सकता है। ऐसे भी कयास हैं कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए नाम फाइनल किए जाएं। सीएम के दिल्ली दौरे के बाद इतना तो साफ है कि आने वाले दिनों में कैबिनेट में जिन चेहरों को शामिल किया जाना है, उनके नाम का ऐलान हो सकता है। लेकिन जिन नामों पर चर्चा जारी है, उनमें अनीता भदेल, विधायक अजमेर दक्षिण, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, विधायक खाजूवाला, जोगेश्वर गर्ग, विधायक जालोर, मदन दिलावर, विधायक रामगंज मंडी, जितेंद्र गोठवाल, विधायक खंडार, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, विधायक सवाई माधोपुर, अमृतलाल मीणा, विधायक सलुम्बर, जोराराम कुमावत, विधायक सुमेरपुर, बाबा बालकनाथ, विधायक तिजारा, भागचंद सैनी, विधायक बांदीकुई, हंसराज पटेल, विधायक कोटपुतली, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, विधायक बाली, सिद्धि कुमारी, विधायक बीकानेर पूर्व, गजेंद्र सिंह खीवसर, विधायक लोहावट, गुरवीर सिंह, विधायक सादुल शहर, दीप्ति किरण माहेश्वरी, विधायक राजसमंद, श्रीचंद कृपलानी, विधायक निम्बाहेड़ा, संदीप शर्मा, विधायक कोटा दक्षिण, झाबर सिंह खर्रा, विधायक श्री माधोपुर, सुमित गोदारा, विधायक लूणकरण सर का नाम शामिल है। नियम कहता है कि सीएम के साथ ज्यादा से ज्यादा 30 मंत्री कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। सीएम के तौर पर भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया जा चुका है। इसके बाद अब 27 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। फिलहाल केवल 20 से 23 मंत्री ही बनाए जाने की चर्चा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वासुदेव देवनानी अब राजस्थान विधानसभा को चलाएंगे। आज सभी विधायकों से सर्वसम्मति से देवनानी का समर्थन किया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने भी सभी का धन्यवाद किया। विधानसभा में सीएम भजनलाल शर्मा ने देवनानी के स्पीकर का प्रस्ताव रखा, जिसका अनुमोदन कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किया। देखिए देवनानी को मिली विधानसभा की कमान पर हमारी ये रिपोर्ट। वासुदेव देवनानी ने राजस्थान विधानसभा की कमान संभाल ली है। विधानसभा में जब देवनानी को स्पीकर की कुर्सी पर बैठाया गया तो वो भावुक हो गए, जिसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सदन गूंज गया। सभी ने देवनानी को बधाई दी। सभी विधायकों ने अपने अध्यक्ष का स्वागत किया। हालांकि राजस्थान में हमेशा विधानसभा अध्यक्ष को सर्वसम्मति से चुना जाता है। इसी परंपरा को इस बार भी कायम रखा गया।
सबसे पहले स्पीकर के निर्वाचन का प्रस्ताव सीएम भजनलाल शर्मा ने सदन में रखा। कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। मैं राजस्थान विधानसभा के गर्मामयी पद पर आपके सर्वसम्मति निर्वाचन के लिए आपको हार्दिक बधाई देता हूं। अखबार से पता पड़ा कि हो सकता है आपका नाम सामने आए, फिर हम सब ने मन बनाया अगर देवनानी जी बनेंगे तो चुनाव सर्वसम्मति से होगा, क्योंकि आप सदन में बहुत ही एक एक्टिव सदस्य रहे। वासुदेव देवनानी के स्पीकर बनने का किसी ने भी विरोध नहीं किया और इस बात का एहसास कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष को करवाया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। ये राजस्थान विधानसभा की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन हो रहा है कि हम सब ने मिलकर के हमेशा की भांति सबकी सहमति से यूनानिमसली आपको स्पीकर चुना है। वहीं वसुंधरा राजे ने भी देवनानी का स्वागत किया। इसके बाद वसुंधरा राजे ने भी प्रस्ताव रखा, जिसका अनुमोदन विधायक राजकुमार ने किया। विधानसभा अध्यक्ष पद पर निर्विरोध आप निर्वाचित हुए हैं और इसलिए मैं हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगी। और हम जैसे क्षेत्रीय पार्टी से आए हैं और निर्दलीय हैं, तो ये जो गैलरी है हमको निष्पक्ष माना जाए। इधर पक्ष है, इधर विपक्ष है, और हमें उम्मीद है कि आप इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो सदस्य आए हैं उनको अपनी बात रखने का अवसर देंगे। दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने भी देवनानी के सर्वसम्मति से चुनने को सदन की कामयाब परंपरा बताया। साथ ही उन्हें बधाई भी दी। साथ ही जब उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी वासुदेव देवनानी के स्पीकर निर्वाचित करने का प्रस्ताव रखा, तो इस प्रस्ताव का निर्दलीय विधायक चंद्रभान ने समर्थन किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूं कि सर्वसहमति से आप इस पद पर विराजे हैं। आपने सर्वसम्मति से आपको अध्यक्ष चुना गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। अपनी पार्टी के एकमात्र विधायक हनुमान बेनीवाल ने भी देवनानी के समर्थन में प्रस्ताव दिया था, जिसका विधायक सुभाष गर्ग ने अनुमोदन किया। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आप अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए और सारे सदन ने, सारी पार्टियों ने, हमारे निर्दलीय जितने भी छोटे दल थे, इन सब ने मिलकर जैसे ही आपका नाम अध्यक्ष के लिए घोषित हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सब ने मन बना लिया था कि देवनानी जी अध्यक्ष बन रहे हैं तो हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं और राजस्थान विधानसभा के सभी सदस्यों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपको निर्विरोध जो है निर्वाचन हुआ। सर्वसम्मति से स्पीकर चुने जाने के बाद वासुदेव देवनानी ने भी सभी विधायकों का आभार जताया। साथ ही सबके सहयोग से आगे बढ़ने की बात कही। हालांकि वासुदेव देवनानी को सदन का लंबा अनुभव भी है। माननीय सदस्य कि कोई भी आपकी बात हो तथा दल की कोई बात हो, मैं पूर्णतः कोशिश करूंगा कि मैं निष्पक्ष ढंग से निर्णय करके सदन को आगे बढ़ाने का काम करूं। राजस्थान विधानसभा को अब एक अनुभवी नेता चलाएगा। एक नेता जिसने लगातार 5 चुनाव जीते हैं, जिसने कभी शिकस्त नहीं खाई। देवनानी पहली बार 2003 में अजमेर उत्तर से विधायक बने थे। शुरुआत से ही एबीवीपी से जुड़े रहे, जिसके बाद आरएसएस से जुड़ गए। लेकिन अब ये बात पुरानी हो गई है। अब देवनानी को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। ऐसे में उन्हें सभी को साथ लेकर चलना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। जयपुर में गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से 2 दर्जन विधायकों ने मुलाकात की। विधानसभा में सीएम कक्ष में विधायकों ने मुलाकात की। विधायक धर्मपाल गुर्जर, जवाहर सिंह बेडम, बाल मुकुंद आचार्य, अनीता भदेल और अविनाश